नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम गेट 2025 एंड इट इज़ अबाउट you have to choose the correct statement from the following regarding the structure and reproduction of microorganisms. Means this is the basic question from the environmental microbiology that says option 1 is prokaryotes do not have nucleus but eukaryotes जो होते हैं they have nucleus. Both prokaryotes and eukaryotes have nucleus. No binary fission happens in eukaryotes. However, prokaryotes rely on binary fission for reproduction and both rely on binary fission for reproduction. एक्चुअल में जो बाइनरी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डो नॉट हैव न्यूक्लियस. ओके, जैसे हम कह लें जैसे बैक्टीरिया, ठीक है. और अगर हम कहें फंजाई या प्रोटोजोआ दे डू हैव न्यूक्लियस. सो ये तो सही हो गया. अगर ये सही है तो डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग. ठीक. अब नेक्स्ट थिंग इज़ एक्चुअल में क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन से. ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स डू नॉट यूज़ बाइनरी फिजन. वो प्रोड्यूस करते हैं किससे, माइटोसिस से. ठीक. सो दिस विल ऑल्सो करेक्ट. इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी. Next question is choose the correct option from the following regarding the symbiotic relationships. Lichen are the symbiotic association of fungi and bacteria. They can survive in an extreme condition of air pollution. Lichens are a symbiotic association of fungi and bacteria. The fungi can absorb water and mineral from atmosphere and bacteria can generate foods. Okay. Next one is lichen are symbiotic association of fungi and algae. They can survive in extreme condition but they are very sensitive to air pollution. And lichens are a symbiotic association of fungi and algae. The fungi can absorb water minerals from atmosphere while the जो algae है can generate food through photosynthesis. ठीक. तो एक्चुअल में क्या है, जो लाइकेन का है ना, दे डू नॉट इन्वॉल्व विद द बैक्टीरिया इन देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इट सिंपली मीन्स कि ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट. अब इधर आते हैं. ठीक है, सी. ठीक है, फंजाई और एल्गी के साथ तो ये सही है, ये फर्स्ट पार्ट सही है. अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं. दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बट आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन. इट इज़ ट्रू. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, ये पार्ट तो सही हो गया. लेकिन द फंजाई कैन एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि जो फंजाई है वो वाटर एंड मिनरल्स करती है, एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से. लेकिन जो एल्गी है वो जनरेट करती है फूड किससे, फोटोसिंथेसिस से. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग cumulative toxicity. Bioaccumulation is the process by which a living organism keeps on accumulating pollutants on its body due to the continuous exposure. ये डेफिनेशन अपने आप में ट्रू है क्योंकि बायोअक्यूमुलेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि क्या कर रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग पॉल्यूटेंट्स इन इट्स बॉडी ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्सपोजर. वहीं जो बायो मैग्निफिकेशन है वो क्या करती है, वो ऐसी प्रोसेस है बाय विच हायर ऑर्डर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं मोर पॉल्यूटेंट्स दैन द लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. तो ये हमारा सही हो गया. ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया. ये अपने आप में इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट है तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग पॉल्यूटेंट्स. तो ये गलत हो गया. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं. थर्ड क्या कह रहा है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन आर पॉसिबल विद हैवी मेटल्स बट डू नॉट विद पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स. ये इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि जो दोनों प्रोसेस हैं बायो एक्यूमुलेशन की भी और बायो मैग्निफिकेशन की भी, वो पॉसिबल हैं हैवी मेटल्स के साथ प्लस ये पेस्टिसाइड्स के साथ भी
एज वेल एज फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के साथ भी, इसलिए ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं, ए एंड डी, ये सी और डी